Hello students of class 9th. Dear students, as you all know that chapter number 8 quadrilaterals is going on, and in exercise 8.1 we have done up to question number 9. Today I will start from question 10 onwards. The question number 10 of exercise 8.1 is that ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD, as diagram is already given. Exercise 8.1, एक पैरेललोग्राम दे रखा है आपको ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है, BD एक डायगोनल है. इस डायगोनल BD पर AP भी परपेंडिकुलर है और CQ भी परपेंडिकुलर है. Suppose let this angle be 1 and this is 2 in the diagram. What is given? Question number 10. Given है ABCD is a parallelogram and AP, CQ are perpendiculars on BD. AP और CQ BD पर क्या है? परपेंडिकुलर्स हैं. प्रूफ क्या करना है? What we have to prove? To prove हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल APB is congruent ट्रायंगल CQD. ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है इन फर्स्ट पार्ट में. और सेकंड AP इक्वल टू CQ, AP जो है वो CQ के इक्वल है, ये सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है. सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है AP इक्वल टू CQ. तो बहुत ध्यान से देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को. इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल इन बोथ द ट्रायंगल्स माय डियर. फर्स्ट एंगल APB एंड एंगल CQD ईच 90 परपेंडिकुलर्स हैं ये, तो दोनों एंगल्स 90 होंगे. सेकंड वन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. एक्चुअली ABCD इज a parallelogram so that this line is parallel to this line and BD is like a transversal line, so that angle 1 equal to angle 2 alternate interior angle से. and third one AB equal to CQ. opposite sides parallelogram की क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. तो साइड तो एंगल साइड से both triangles are congruent. then by CP/CD से we can say that AP equal to CQ. देखिए सोल्यूशन में प्रूफ. फर्स्ट पार्ट इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD दोनों में फर्स्ट एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD ईच 90. दोनों के दोनों एंगल क्या है? 90 है. ये आपको गिवन है. माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल राइट द रीजन हियर कि व्हाई दिस इज इक्वल. सेकंड वन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 by alternate interior angle. और थर्ड वन AB इक्वल टू CD. लिख देंगे यहां पर अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. एंगल साइड से बाय एंगल साइड से ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD. दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो देन सेकंड पार्ट, व्हाट कैन यू से अबाउट AP और AQ? माय डियर, AP एंड CQ दे बोथ आर द पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. वी नो वेरी वेल व्हेन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल. सो AP इक्वल टू CQ बाय CP/CD से. दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10. Now after this question come on the question number 11 of the same exercise. The question number 11 is that in triangle ABC and triangle DEF, दो ट्रायंगल्स हैं ABC and DEF. AB equal to DE, AB parallel DE, BC equal to EF and BC parallel EF. vertices ABC are joined to vertices D, E, F respectively as shown in the figure. एक डायग्राम दे रखा है.
ये डायग्राम आपको दे रखा है, one triangle is ABC, another triangle is DEF. A को D से ज्वाइन कर दिया, B को E से ज्वाइन कर दिया और C को F से ज्वाइन कर दिया। ये गिवन है आपको डायग्राम। और क्या गिवन है, इन्होंने कहा कि ABDE के इक्वल है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है और पैरेलल भी है, इट इज गिवन। सेकंड वन BCEF के इक्वल है और पैरेलल भी है। ये जो लाइन सेगमेंट है BC, ये EF के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ये भी गिवन है हमको। और प्रूव करना है 6 पार्ट। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव 6 पार्ट्स। नाउ फॉर द फर्स्ट पार्ट, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। गिवन दैट व्हाट you will write in given कि two triangle ABC and DEF such that AB and DE are equal and parallel and BC and EF are also equal and parallel. ये given में लिख देंगे आप। To prove what we have to prove in this question, there are 6 part we have to prove. In first part हमें prove करना है first part में कि ABED एक पैरेललोग्राम है, ABED एक पैरेललोग्राम है। My dear, there is a theorem. There is a theorem which is theorem 8.8 in a quadrilateral. A quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite side is equal and parallel. किसी quadrilateral की one pair of opposite sides equal और parallel हो जाए तो वो quadrilateral parallelogram होगा। मीन्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस क्वाड्रिलेटरल ABED में ABDE के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखिए प्रूफ फर्स्ट पार्ट के, इन क्वाड्रिलेटरल ABED में AB इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल DE। लिख देंगे यहां पर वन पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel, so ABED is a parallelogram। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। माय डियर, किसी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। और वी नो वेरी वेल इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो BE जो है वो AD के इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। सो AD इक्वल BE एंड AD पैरेलल BE। सपोज दिस द इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन सेकेंड पार्ट में क्या करना है, सेकेंड पार्ट में करना है BEFC। BEFC ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए सेकेंड पार्ट के लिए इन क्वाड्रिलेटरल BEFC में BEFC, इस क्वाड्रिलेटर को देखिए बस आप, सिर्फ इस क्वाड्रिलेटर को। ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इक्वल है, इट इज गिवन। किसी क्वाड्रिलेटर, अभी थ्योरम पढ़ी थी कि किसी क्वाड्रिलेटर के अगर एनी वन पेयर अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, सो दैट क्वाड्रिलेटर इज ए पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। लिख देंगे सेम लाइन कि क्या हो जाएगा, BC इक्वल्स टू EF एंड BC पैरेलल EF। सेम लाइन यू विल राइट अगेन हियर कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो BEFC is a parallelogram। रीजन यू विल राइट हियर, सेम रीजन ये वाला, ये रीजन आप लिख देंगे यहां पर कि क्यों होगा ये इक्वल, ये क्यों हो जाएगा पैरेललोग्राम, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटर की एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है। जब ये पैरेललोग्राम हो गया देन BE जो है CF के भी इक्वल और पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। देन BE इक्वल टू CF and BE parallel CF. This is equation number 2. My dear,
इन थर्ड पार्ट हमें प्रूफ करना है कि AD CF के पैरेलल है और इक्वल भी है। ये लाइन AD जो है CF के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। माय डियर, इन फर्स्ट पार्ट, पहली इक्वेशन में, इन फर्स्ट इक्वेशन वी हैव प्रूव दैट दिस लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू दिस लाइन सेगमेंट पैरेलल आल्सो। इन सेकंड इक्वेशन वी हैव प्रूव्ड दैट कि ये लाइन सेगमेंट इसके इक्वल है और पैरेलल है। फर्स्ट में ये लाइन इसके इक्वल पैरेलल है, सेकंड में ये लाइन इसके इक्वल पैरेलल है। ये जो लाइन है ये इन दोनों लाइंस के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इट मींस दे बोथ आर इक्वल एंड पैरेलल आल्सो। यस, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। नाउ इस पार्ट को रिमूव कर रहे हैं, ऊपर वाले को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से AD इक्वल CF एंड AD पैरेलल CF। ये लाइन इसके इक्वल भी होगी और पैरेलल भी हो जाएगी। अब एक चीज देखिए माय डियर स्टूडेंट, इन फोर्थ पार्ट में भी आप प्रूव दैट ACFD ये एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। तो वी आर ऑब्जर्विंग दैट फ्रॉम थर्ड पार्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है और पैरेलल है। तो क्या होगा, ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो देखिए फोर्थ पार्ट के लिए, इन क्वाड्रिलेटरल ACFD में AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल CF, सो ACFD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। जब ये लाइन इसके इक्वल भी आगे और पैरेलल भी आगे तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, सो AC इक्वल टू DF। फिफ्थ पार्ट में, एज ACFD इज ए पैरेललोग्राम देन AC इक्वल टू DF। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये लाइन इस लाइन के क्या होगी, इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी। बट इन फिफ्थ पार्ट ऑलरेडी ओनली वी हैव टू प्रूव कि दिस लाइन सेगमेंट इज इक्वल ओनली, ये इसके क्या है, इक्वल है, ये प्रूफ कर दिया हमने। नाउ इन सिक्स पार्ट नंबर 6 में व्हाट वी हैव टू डू, 6 में क्या करना है, 6 पार्ट में हमें प्रूफ करना है ये जो हमारा ट्रायंगल है ABC, this triangle is congruent to this triangle. So in both the triangles I am going to apply the congruency in triangle ABC and triangle DEF। इन दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी स्टूडेंट्स, AB इक्वल टू DE ये गिवन है, AB इक्वल टू DE। सेकेंड वन BC इक्वल्स टू EF, BC EF के इक्वल ये भी गिवन है। और थर्ड वन AC इक्वल टू DF, अभी प्रूफ किया AC इक्वल टू DF, ये आपको क्या था, गिवन है। और ये वाले आपकी प्रूव्ड इन फिफ्थ। तो साइड से, सो बाय साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। साइड से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा ट्रायंगल है ये इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये क्वेश्चन था 11 ऑफ द सेम एक्सरसाइज 8.1। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12। रीड दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन 12, ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and AD equal to BC। एक ट्रैपीजियम दे रखा है आपको, ABCD, AB पैरेलल क्या है, CD के है। ABCD is a trapezium in which पॉइंट AB ऊपर है आपके, ये है, दिस इज द पॉइंट A B C and D। ABCD is a trapezium in which AB parallel CD, ये लाइन इसके पैरेलल है, एंड AD इक्वल टू BC, ये इसके इक्वल है। बहुत ध्यान से
This is a trapezium and my dear, we are observing that non-parallel sides are equal. If the non-parallel sides of a trapezium are equal, then such type of trapezium are said to be a isosceles trapezium. ऐसा ट्रेपीजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती हैं वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो जाता है। प्रूफ क्या करना है? 4 पार्ट्स हमको प्रूफ करने हैं। फर्स्ट पार्ट में एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, सेकंड में एंगल सी इक्वल एंगल डी, थर्ड में ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, एंड लास्ट में डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी। ये हमको प्रूफ करना है। गिवन है क्वेश्चन नंबर 12, गिवन है ए बी सी डी is a trapezium such that AB parallel DC and AD equal to BC. Proof already it is given. Construction I am going to write here. Construction. Draw perpendicular draw करने जा रहे हैं AM DC पर एंड BN DC पर। तो दो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करिए। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर DC एंड BN परपेंडिकुलर DC। तो देखिए प्रूफ बहुत ध्यान से। फर्स्टली आई एम गोइंग टू प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। फर्स्ट, this angle is 90 degree. Second one, hypotenuse length equal है AD equal to BC. And third one, my dear, these two sides are parallel and these are the perpendiculars, so that the lengths of perpendicular between two parallel line segment always equal. तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल, ये सबसे पहले सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा। इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BNC, दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट एंगल AMD इक्वल एंगल BNC ईच 90, सेकंड AD इक्वल टू BC, दिस इज गिवन, एंड थर्ड वन AM इक्वल टू BN। परपेंडिकुलर लेंथ्स ऑलवेज इक्वल बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। तो कौन सा रूल लग जाएगा? बाय RHS से। बाय RHS से ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BNC। एक बार दोबारा से और बता देते हैं। ABCD एक ट्रेपीजियम गिवन था, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल थी। प्रूफ करने थे 4 पार्ट्स। हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन में AM और BN दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। एक तो 90 हो गया कॉन्ग्रुएंसी के लिए, एक ये साइड इसके इक्वल हो गई और थर्ड ये लाइन इसके इक्वल हो गई। RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन एंगल D इक्वल टू एंगल C बाय CPCT से। सो एंगल D इक्वल टू एंगल C। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ये किससे आ गया आपका? CPCT से। देखिए ध्यान से, जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, दैट इज एंगल D इक्वल टू एंगल C। नाउ फॉर द फर्स्ट पार्ट, डियर, ये लाइन इसके पैरेलल है। व्हेन दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, देन एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। व्हाई दे आर इक्वल? बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। फॉर द फर्स्ट पार्ट, एज AB पैरेलल है DC के, so angle A plus angle D equal to 180 and angle B plus angle C equal to 180. This is the now by co-allied angle से या co-interior angle से, allied angle से, but these both equation are equivalent to 180 degree. So on comparing above equation, on comparing, जब दोनों कंपेयर करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 1 से DC के इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली A किसके इक्वल आ जाएगा? B के इक्वल आ जाएगा, एज
एंगल डी इक्वल एंगल सी। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया, एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल सी के। नाउ फॉर द थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट के लिए इसको रिमूव कर देते हैं एक बार। थर्ड पार्ट के लिए रिमूव दिस साइड ऑल्सो। इन थर्ड पार्ट वी हैव टू प्रूव व्हाट, थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC, जो हमारा ट्रायंगल है ना ABC, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC ABD के क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूव करना है। तो देखिए थर्ड पार्ट के लिए ज्वाइन AC and BD, this is not the construction because in verification we need this. So थर्ड, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने जा रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट साइड AB इज द कॉमन साइड, AB साइड इज द कॉमन साइड, तो AB इक्वल टू AB, इट इज अ कॉमन साइड। सेकेंड एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B, कहां प्रूफ किया, फर्स्ट में, प्रूव्ड इन फर्स्ट। और थर्ड AD इक्वल टू BC, ये गिवन है, AD इक्वल टू BC, दिस इज गिवन। देखिए एक बार दोबारा से, फर्स्ट AB साइड इज द कॉमन साइड, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू ट्रायंगल ABD एंड ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट AB इक्वल टू AB, इट इज कॉमन। सेकेंड एंगल A इक्वल टू एंगल B, इट इज गिवन, अभी फर्स्ट में प्रूफ किया है। और थर्ड AD इक्वल टू BC, ये गिवन था। तो बाई साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABD, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, देन माय डियर स्टूडेंट, व्हेन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, देन इन फोर्थ पार्ट डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, क्यों, CPCT से। As dear, when these two triangle ABD and ABC they are congruent and AC and BD are the parts of these two triangles, when triangles are congruent then their parts are equal, then their corresponding parts are equal, means जब दोनों triangles congruent हो गए हैं तो AC और AD क्या है, AC और BD ट्रायंगल क्या क्या थे, ABD, और एक था ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD, तो दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। डायगोनल AC इक्वल टू हो जाएगा डायगोनल BD के। ये आपका पार्ट था, फोर्थ पार्ट। नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर, एक्सरसाइज 8.1। आफ्टर दैट ऑन पेज 148 देयर इज अ थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। दिस थ्योरम we will complete in our coming video. My dear student, this theorem is very important, theorem 8.9, midpoint theorem. Up to that, in this exercise 8.1 there are 6 examples. Complete all these 6 examples, these are very important. Complete this work. Thank you.